सुनते हैं। बच्चों, कभी अपने माँ बाप को निराश मत होने देना। पिता का किरदार देखिए बच्चों, बचपन में कंधे पे बिठाना, उंगली पकड़कर चलना सिखाना और रात में कंबल उड़ाना, सिर पर हाथ फिराना, खुद उपवास रखकर हमको खिलाना, खुद उपवास रखकर हमको खिलाना, गलत काम करने से रोकना, भटकने पर टोकना। इसलिए बच्चों, और माँ का किरदार देखिए बच्चों, माँ खुद गीले में सोई है, सूखे में हमें सुलाया है और उसकी ममता के चादर में हमने सब सुख पाया है। और बचपन में जब खेल खेल में चोट कभी खा जाते थे और थोड़ा दुख जाता था, आँखों से आंसू आ जाते थे, कभी नहीं लेनी पड़ती थी हमको कोई दवाई और चोटों पे पल्लू रखकर माँ जब करती थी सिकाई। और बड़ा हुआ जो कम करता क्रम ठीक बनाता नारी का, और हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। इसलिए बच्चों, हमारे माँ बाप ने हमसे बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं, उनको कभी निराश मत होने देना। अब बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंडिंग 5, यानी जिन संख्याओं के अंतिम का अंक 5 हो उनकी स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो, अंक गणित सी सुबह है मेरी और बीज गणित सी शाम, और रेखाओं में छुपी है मेरी सारी उम्र तमाम। अब देखो बच्चों, एंडिंग 5 यानी कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, इनकी हम लोग स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों, जो फर्स्ट रूल हम लोग लगाते हैं वो ये कि जो लास्ट डिजिट है, यानी कि ये हमारा जो 5 है, 5 है, इसको हम एज इट इज वहीं रोक लेते हैं। तो ये बच्चों 5 को हमको एज इट इज रोक रखना है वहीं पर। अब बच्चों, हमारे पास नंबर्स क्या बचा है, 1। तो बच्चों 1 के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, सूत्र n × n+1 का प्रयोग करते हैं, सूत्र का यूज करते हैं बच्चों। तो नंबर हमारे पास 1 बचा है, तो 1 लिखा है यहाँ बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1 बच्चों, तो ये 1 हो गया, 1 + 1 बच्चों 2 हो गया, और 2 × 1 2 हो गया बच्चों। और आफ्टर देन जो नंबर हमने रोका है, 5 रोका है ना, आफ्टर देन 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25, और इसके बाद हमने 25 लिख दिया बच्चों। ठीक, अब जैसे बच्चों 2 है, यहाँ पे नंबर क्या रुका है, 2 है बच्चों, तो यहाँ कितना हो गया नंबर की जगह 2 हो गया बच्चों, और 2 + 1 हो गया बच्चों, 2 × 3 हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 6, क्या बच्चों हो गया 6। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25। अब बच्चों 35 का स्क्वायर। अब कहो सर आप सर बताइए, नहीं हम आप बता देते हैं। हाँ बच्चों बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सर जब 1 था तो यहाँ 2 आया, यानी कि सर 1 का अगला नंबर 2 आया था सर, यहाँ पे सर 2 है तो अगला नंबर सर 3 आया है, तो सर यहाँ पे 3 है तो सर अगला नंबर 4 होगा। बिल्कुल सही बच्चों, इसका मतलब ये 4 होगा सर, उनका सर मल्टीपल कर दीजिए, तो सर 3 × 4 = 12 हो गया सर, लिख दीजिए। और आफ्टर देन सर जो नंबर रोका है उसकी स्क्वायरिंग रखेंगे सर, तो 5 का स्क्वायर सर लिख दीजिए 25। बिल्कुल सही बच्चों। अब सर अब एक मिनट बच्चों, हमने चाहा 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा सर नंबर 5 को रोक लीजिए। बिल्कुल सही बच्चों, रोक लिया। फिर 10 है सर, 10 का अगला नंबर आगे आएगा नेक्स्ट सर 11, 10 × 11 सर हो गया 110। बिल्कुल सही बच्चों। और सर 5 की स्क्वायर आगे कर दीजिए 25। बिल्कुल सही बच्चों। अब देखिए बच्चों, आप 5 की स्क्वायरिंग सीख गए। अब बच्चों हम लोग उन संख्याओं की स्क्वायरिंग देखते हैं जो आपकी 100 के ऊपर है बच्चों, क्योंकि 100 के नीचे वाली बच्चों हम लोगों ने स्क्वायरिंग पिछले वीडियो में सीखी थी, तो इसलिए बच्चों 100 के ऊपर आ गए तो बच्चों जैसे 101, 102, 103, ठीक बच्चों। और इसके बाद बच्चों हमने कर दिया 108, और फिर बच्चों कर दिया 112 की स्क्वायर कर दी बच्चों। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमारी स्क्वायरिंग हो गई बच्चों। अब यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि बेस क्या है 100, क्योंकि 100 के ऊपर चल रहे हैं, और फार्मूला लगता है बेस + 2x। तो बेस की जगह बच्चों हमारा क्या है 100 + 2 × ये बच्चों x क्या है, x वो नंबर है जो 100 में आप ऐड करके नंबर पर पहुँच रहे हैं, यानी कि 101 में आप क्या कर रहे हैं, आप +1 करेंगे तो 101 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों जो x है यहाँ क्या आ गया 1,
ठीक बच्चों। 2 × 1 बच्चों कितना हो गया 102, यहाँ कितना रख देंगे 102। आफ्टर देन जिस नंबर को आपने ऐड किया है बच्चों, तो 101 है तो उसमें कितना आप ऐड करके 100 में जा रहे हैं, 100 + 1 कर रहे हैं बच्चों। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों 1। और बच्चों पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था, सिंगल डिजिट में नहीं दिखेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे 0। अब बच्चों 102 है तो इसमें क्या करेंगे आप 100 + 2 तो होगा बच्चों। आप कितना जोड़ रहे हैं बच्चों 2, और यहाँ क्या कह रहा है 2x, यानी 2 × जो जोड़ रहे हैं उसका मल्टीपल करें तो 2 × 2 = 4, तो बच्चों कितना हो गया 104। आफ्टर देन जिसको आप जोड़ रहे हैं उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐड कितना कर रहे हैं आप 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, और फिर वही बात बच्चों सिंगल डिजिट नहीं तो क्या हो गया 04। अब बच्चों अगर हम 108 पे आ रहे हैं बच्चों, तो 108 का मतलब 100 + 8 होगा। 8 से 2 को मल्टीपल करिए कि 2 का मल्टीपल हो रहा है फार्मूले में, तो 8 × 2 = 16 हो गए बच्चों। 16 को 100 में ऐड कर दीजिए तो 116 हो गया, 116 हो गया। कितना हो गया बच्चों ये 116 हो गया बच्चों। और 8 जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसकी स्क्वायरिंग तो कितनी हो गई बच्चों 8 की स्क्वायर 64 हो गई। अब चूँकि ये 2 डिजिट हो गए बच्चों तो हमें 0 की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। अब देखो बच्चों 112 है, सॉरी 112 है, यानी 112 है बच्चों। अब देखिए बच्चों 112 है तो कितना 100 में जोड़े कि 12 हो जाए। आपने कहा सर 100 + 12 करिए, ठीक हो गया। अब सर 12 से 2 का मल्टीपल करिए क्योंकि फार्मूले में है, 12 × 2 = 24 हो गया। आप सर 24 100 में ऐड करिए, 124 हो गया, 124 हुआ। सर 12 का स्क्वायर तो ठीक है बच्चों 144 हो गया। अब सर यहाँ 3 वाला भी पीछे लास्ट वीडियो में हमने नियम देखा है, बताइए क्या है कि इसको कैरी कर दीजिए, यानी कैरी करके इसमें ऐड कर दीजिए तो 4 और 1 मिलकर कितने हो गए 5, तो हो गया 12544, यहाँ हो गया 12544। अब बच्चों आप इनकी स्क्वायरिंग चौहानी निकाल लेंगे। जैसे 103 है, 100 + 3 हो गया, 3 में 2 से मल्टीपल कर दिया, 3 × 2 = 6 हो गया, 100 में ऐड हो गया 106 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि 106 और 0 9, यानी कि 10609। देखो बच्चों यानी कि किस तरीके से और कितनी जल्दी हम लोग स्क्वायरिंग निकाल लेते हैं। ओवरऑल आप स्क्वायरिंग निकाल लेंगे। अब बच्चों जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जो परफेक्ट ये हमारे स्क्वायर आ रहे थे, ये परफेक्ट नंबर के स्क्वायर हैं बच्चों, इनकी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए बच्चों हमने स्क्वायर रूट लिया और हमने सोचा कि ऐसा स्क्वायर रूट हम ले लें और वो नंबर में पता हो कि वो स्क्वायर किसका होगा, उसको ले लेते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हमने 108 लिया तो 108 का क्या बनेगा बच्चों 100 + 8, 8 का 2 है तो क्या बन गया 116। और कितना बच्चों ऐड कर रहे थे हम लोग 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो हमारा क्या बन गया 11664 बन गया बच्चों। ठीक, अब हमें पता है कि ये 108 का स्क्वायर होता है, चेक भी कर लेंगे। अब बच्चों क्योंकि हमें अभी स्क्वायरिंग सीखी है, अब इसका क्योंकि परफेक्ट हम किसकी स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं परफेक्ट नंबर की। अब देखो बच्चों जो पूर्ण वर्ग संख्या है, अब देखो बच्चों इसके हम लोग 2 रास्ते बनाएंगे। जो लास्ट का डिजिट है उसके हम लोग 2 रास्ते बनाते हैं। अब वो 2 रास्ते क्यों बनाते हैं बच्चों, इसलिए देखो क्योंकि बच्चों 1 से 10 तक वर्ग लिखे हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है बच्चों, तो हम वहाँ से ऊपर से नीचे चले आ रहे हैं कि 4 और कहाँ मिल रहा है बच्चों। तो देखिए 8 के स्क्वायर में बच्चों 4 मिल रहा है, 64 लिखा है। तो इसका मतलब उस वजह से हमने 2 रास्ते बनाए, एक रास्ते को छोटा कर दिया, एक रास्ते को बड़ा कर दिया। यानी छोटा अंक छोटे रास्ते पे लगा देंगे, बड़ा अंक बड़े रास्ते पे लगा देंगे। फिर बच्चों हमने देखा ये क्या है 1 से लेकर 10 तक है बच्चों। अगर बच्चों हम कहें कि एक नंबर 2 है, ठीक, और दोनों नंबर अगर हम 2 नंबर ले लें तो उनका जो योग है वो 10 हो जाए, तो या तो आप कहेंगे सर 10 - 2 कर दिए तो 8 आ जाएगा, 8 और इनको जोड़ दीजिए सर 10 आ जाएगा, या तो सर 2 में 8 जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा, या सर 10 से 2 घटा दीजिए तो सर 8 आ जाएगा। यानी कुल मिला के सर अगर ये 2 है तो ये 8 होगा। ठीक, यानी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। एक डिजिट अगर आप ला लेते हैं तो दूसरा डिजिट आप ले आएंगे। तो बच्चों एक डिजिट तक हमें माइंड लगाना है, दूसरा डिजिट हमारा आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्योंकि 2 रास्तों में एक रास्ता हमें मिल जाए तो दूसरा रास्ता तो आप ही ढूंढ लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद बच्चों जैसे हम ये निकाल लेते हैं, इसके बाद हम 2 रास्ते निकाले तो 2 ही रास्ते यानी 2 डिजिट को हमने लॉक कर दिया। अब बच्चों जो 3 डिजिट ये बचे हुए हैं इनको हमने एक तरफ कर लिया।
अब बच्चों इस तरीके से हमें करना है। अब इसके बाद यहाँ ये तो हमारे लिए लॉक हो गया, अब ये बचा हुआ है तो इसको देखते हैं बच्चों कि किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो बच्चों 10 का तो स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, यानी 10 के स्क्वायर ये 1 जो 6 है इसके पीछे यहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे हम, 10 के स्क्वायर से पहुँचेंगे। तो बच्चों हमारा एक नंबर तो 10 मिल गया बच्चों, इनटू दूसरा वही कॉन्सेप्ट नंबर इनटू नंबर प्लस 1, तो बच्चों कितना हो गया 11। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखिए इसमें एक ये होता है बच्चों कि जो हमारे ये दो मल्टीपल आते हैं बच्चों, जो हम परफेक्ट स्क्वायर के नियर में पहुंचते हैं उस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट का प्रेफरेंस कर दिया उसको, इससे हमें मतलब इसमें मतलब नहीं है। अब इनका गुणा करते हैं, इनका मल्टीपल करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 110 आ गया बच्चों, यानी 110 आया। अब बच्चों इस 110 को इससे देखते हैं कि ये संख्या इससे बड़ी है कि छोटी। तो बच्चों देखो जो 110 है 110 है बच्चों, वो 116 से क्या है बच्चों, ये तो बच्चों छोटी है। अगर बच्चों ये छोटी है तो इसका मतलब है ये इधर, ये जो हमने दो संख्याएं ली बच्चों, ये इधर अगर ये छोटी है तो इधर बड़ी अंक को देखेगी, यानी बड़े रास्ते की तरफ देखेगी बच्चों। तो इधर बड़ा रास्ता हमारा किधर है 8 की तरफ है बच्चों। तो इसका मतलब है इसके आगे क्या आ जाएगा बच्चों 8। और अभी बच्चों हम लोगों ने अपनी जो 100 की स्क्वायरिंग थी उससे इसको देखा था कि ये वही था, और देखो बच्चों चेक करा ये वही आ गया, स्क्वायर रूट आ गया बच्चों ये। तो ये इसकी स्क्वायर रूट की बच्चों एक और ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ ले लिया अंडर स्क्वायर रूट और सोच लिया कि किसकी निकाल लें, तो मन में आया चलो 112 ले लेते हैं। ठीक, तो 112 की स्क्वायरिंग क्या होगी बच्चों 100, यानी 100 प्लस 12 हुआ बच्चों, 12 में 2 का मल्टीपल कर दिया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 124। और उधर बच्चों 12 का स्क्वायर हो गया 144, यानी 124 144। ये बच्चों क्या कर गया कैरी से, तो ये कैरी करके हो गया 4 1 प्लस 5 हो गया, तो 12544 हो गया। 12544 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो गई है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है 4, और 4 के लिए हमने क्या करेंगे बच्चों वही कार्य, दो रास्ते, एक रास्ता बच्चों छोटा एक रास्ता बड़ा। अब 4 कहाँ किसके स्क्वायर पे आता है 2 के स्क्वायर पे आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका मतलब एक 2 है तो दूसरी 8 होगी बच्चों। ठीक, अब बच्चों वही दो रास्ते हमने क्या कर दिए, यानी कि 2 रास्तों को हमने ब्लॉक कर दिया, बंद कर लिया, इनसे कोई लेना देना नहीं। बच्चे कितनी 3 नंबर 3 डिजिट हुए, इन 3 डिजिट को हमने क्या किया बच्चों अलग कर लिया। अब बच्चों देखा ये किसके करीब हैं, सबसे पहले हमने देखा कि 11 के स्क्वायर के पास है, 1 to 1 होता है, इसका मतलब फर्स्ट 11 तो सेकंड 12 हो गया बच्चों। इनका मल्टीपल कर दिया तो 132 आ गया। इसका तो सिलेक्शन अपने आप हम लोग कर ही लेते हैं, नियम में ही कह दिया कि जो फर्स्ट होता है मल्टीपल का पहला जो होता है, यानी कि जो पहले में हमारा नंबर होता है उसको तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों जो यहाँ सिलेक्शन होता है इसको देखते हैं, तो हमें देखा बच्चों कि ये संख्या जो है ये संख्या से बड़ी है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये 132 है, ये 125 है, तो इसका मतलब बच्चों ये बड़ी है तो इधर छोटे की ओर देखेगी। अगर यहाँ ये बड़ी है तो छोटे को देखेगी, छोटी है तो बड़े को देखेगी, छोटी है तो बड़े संख्या को ले लेगी, इधर से बड़ा नंबर ले लेगी। छोटा है तो बड़ी है तो छोटे को, छोटी है तो बड़े को। तो इसका मतलब बच्चों ये बड़ी थी तो किसको ले लिया छोटी को, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब देखिए बच्चों हम लोग इसको, अब देखिए बच्चों खेल रहे हैं कि अब ओरल में हम लोग निकालना है। अब हमने एक स्क्वायर रूट लिया बच्चों, ठीक, और हमने सोचा हम यहाँ पर 108 का सोचें, तो बच्चों 100 प्लस 8 हुआ, 8 2 जा 16 हो गया, तो 116 हो तो ये हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 11664 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं बच्चों, तो इसको नहीं लेते बच्चों कि 4 का हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं। हम लोग बच्चों लेते हैं मान लीजिए 104, तो 104 के लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 वहीं 4 2 जा 8, 108, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो इसका मतलब बच्चों 108 1 यानी 10816 आ गया बच्चों। ठीक, अब इसको देखिए बच्चों 6 के 2 रास्ते कर दिए,
6 के 2 रास्ते में बच्चों छोटे वाले से 6 कहाँ आ रहा है, पहला वाला छोटा वाला हम जाने जाएंगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें लास्ट में 6 होता है बच्चों। तो एक तो 4 आया तो दूसरा 6 लिख लिया। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों जब ये 4 है तो ये 6 होगा, क्योंकि हमने कहा था चाहे 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो 10 - 4 तो 6 आएगा, चाहे 4 + 6 करो तो 10 आएगा। तो यानी ये 6 होगा बच्चों। इसके बाद 2 को ब्लॉक कर दिया, ये 3 जो हैं 3 डिजिट है, इनके लिए अलग कर लिया इनको हमने, और इनमें देखा कि किसके स्क्वायर के करीब है बच्चों। तो ये हो गया 10, तो दूसरा क्या हो गया 11, 10 का सिलेक्शन कर लिया बच्चों। इसके बाद क्या हुआ, इनका मल्टीपल हो गया 110। ठीक बच्चों, अब ये हो गया आपका 110 हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों कि हमारा ये अंक और ये संख्या में क्या दिख रहा है, 110 और 108 में दिख रहा है कि 110 हमारी क्या है, बड़ी है, और 108 क्या है, छोटी है। अगर ये संख्या बड़ी हो गई तो इधर छोटे रास्ते की तरफ देखेगी, तो छोटे रास्ते की तरफ छोटा अंक मिलेगा, वो हमारा कितना हो गया 4, और हमने यहाँ क्या लगा दिया 4। और भी हम लोग 104 के स्क्वायर को अपने मेथड्स में डाल रहे थे, वहाँ से यहाँ चेक कर रहे हैं, आ रहा है बच्चों। अब इस तरह बच्चों आप निकाल लेंगे। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि नहीं 58 का स्क्वायर क्या होता है या 59 का क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, वही जो पहले आपने सीख रखा है, बेस 50 यानी कि 50 में कितना कर दें, 50 में 9 ऐड कर दें, 50 + 9 कर दें, तो आपका कितना हो जाएगा 59। लेकिन 50 को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे होता था 25 से। 25 लाभ हानि सह रहा था, तो 25 को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अगर 50 के नीचे जाएंगे तो हानि होती। तो 25 में या तो जोड़ते थे या घटाते, तो यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 25 में 9 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 34 हो गया बच्चों। तो वो हो गया 34। उसके बाद जो भी लाभ हानि होती थी उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ तो 9 आगे गया है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। वहाँ भी यही कंसेप्ट लगता था। अब इसके बाद बच्चों देखो 1 है, 1 के लिए 2 रास्ते कर लिए बच्चों। अब देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर ही 1 होता है बच्चों। एक तो 1 आ गया, तो दूसरा 9 हो गया, 2 रास्ते ब्लॉक कर दिए, 2 ये बचे हुए। अब इन 2 को देखा कि ये जो 2 डिजिट हैं इनको एक तरफ किया, तो इनको हमने देखा कि किसके करीब है परफेक्ट में बच्चों 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसका मतलब इसको पहले में हमने क्या सेलेक्ट किया, 5 को सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब अगले में क्या सेलेक्ट होगा 6 होगा, वही कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इससे हमने 5 को तो यहाँ रख लिया क्योंकि नियम में ये हम लोग करते हैं। इसके बाद बच्चों 5 से 6 देखते हुए 30 और इसके बीच में देखिए बच्चों 30 और 34 हैं, 30 और 34 हैं बच्चों। ये छोटा है, ये बड़ा है। अब ये छोटा है तो इधर बड़े की तरफ देखेगा, रास्ते की तरफ, तो इधर से बड़ा कौन लेंगे हम, 9 को ला के हमने कहाँ रख दिया, इसके आगे। देखिए बच्चों 59 का आ गया। अब देखिए बच्चों खेल में हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लें बच्चों। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि नहीं एक 3 डिजिट में देख लेते हैं, तो 3 डिजिट में ले लें 529। अब बच्चों देखो 529 है बच्चों। अब देखिए इसमें 9 है, 9 के लिए 2 रास्ते कर दिए बच्चों। 9 किसके स्क्वायर में है, 3 के स्क्वायर में है बच्चों, तो यहाँ कितना लिख दिया 3। और बच्चों दूसरा कितना हो जाएगा 7। ठीक बच्चों, चाहे 10 से 3 घटा दो तो 7 आएगा। और वैसे बच्चों देख लो 3 का स्क्वायर 9 है, 7 के स्क्वायर के पीछे कितना लिखा है 49। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, इसलिए बच्चों उस तरह से भी आ जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारा ये हो गया। इसके बाद बच्चों ये क्या है, 2 तो हट गए क्योंकि हम 2 रास्ते यहाँ ब्लॉक कर देते थे, 2 रास्तों को ब्लॉक कर दिया यहाँ, तो 2 तो हमने अंकों को ये रोक लिया, 2 डिजिट तो हमारे रुक गए। अब क्या बचा, केवल 5 किसके स्क्वायर के करीब है 2 के, तो 2 × दूसरा क्या हो गया 3। इसका मतलब बच्चों 2 का सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ से बच्चों हमने देखा 6 है, 6 को इससे देखा जाके कि 6 ये जो 6 है ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो दिख रहा है कि 6 जो है इससे बड़ा है। अब 6 इससे बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो छोटे की तरफ देखेगा जाके, छोटा क्या है यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 आ गया बच्चों। इस तरीके से हम लोग ने क्या निकाल लिया 23 का ये हो गया। इस तरह बच्चों हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक बच्चों, अब जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक, जैसे कि √27, √47, इनकी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और बच्चों जो है फिर एक बार हमारा जो ये चैनल है, यानी कि हम क्या कहते हैं, वी एम फॉर द स्टार, वी विल रीच द स्काई। और बच्चों माय चैनल नेम इज अचीव द स्काई। इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें।